तो आज की क्लास आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि आज हम लोग सीखने वाले हैं वो चैप्टर जिसका डे टू डे लाइफ में बहुत ही रोल है। आप में से जो लोग ज़्यादा लेन देन करते होंगे या जिनकी अपनी किराने की दुकान होगी, इसी चीज़ को आसानी से गेट पर कर पाएंगे। लेकिन वो भी लोग जो इससे कम लेन देन करते हैं तो उनको भी चीज़ें आसानी से समझ में आएगी, क्योंकि ये डे टू डे लाइफ में उपयोग होने वाली चीज़ें हैं। सो हेलो कमांडोज, एक बार फिर से कमांडो क्लासेस की फ्री लर्निंग क्लास में मैं राम सर आपके साथ। आइए शुरू करते हैं आज की क्लास और एक नेक्स्ट लेवल पे चलते हैं अपनी लर्निंग को लेकर के। तो आज हम लोग सीखने वाले हैं मेजरमेंट, मापन। तो मापन, हर चीज का लेन देन जहां भी होता है तो वहां मेजरमेंट होता है, कम ज्यादा अधिक। तो कितना कम कितना ज्यादा, सही मापन के लिए, सही जानकारी के लिए हमको जरूरत पड़ती है मेजरमेंट की। और आप जानते हैं मेजरमेंट की अगर बात करें तो हम लोग क्या किस किस चीज का मापन करते हैं? समय का मापन करते हैं, दूरी का मापन करते हैं, और अब भार का मापन करते हैं, वजन जिसको आप बोलते हैं। और कहें तो जैसे दूध को नापते हैं लीटर में, तो उसको हम बोलते हैं आयतन, इसका मापन करते हैं। तो ये सारी चीजों को बारे में हम लोग सीखेंगे। और चीजें भी हैं, जैसे कि दर्जन में कोई चीज गिनते हैं तो एक दर्जन में कितनी वस्तुएं हैं वो। फिर समय की बात करें तो इसमें टाइम, मिनट, आवर, मिनट, सेकेंड, सारी चीजें आ गई। तो मेनली यही कुछ चीजें हैं जिसको हम लोग अपनी लाइफ में मेजर करते हैं। तो इन्हीं के बारे में हम लोग थोड़ा सा डिटेल में जानेंगे, तो एक एक करके समझेंगे। पहले समय को लेकर चलते हैं कि समय को मापने की 3 इकाइयां हैं। कौन कौन सी इकाई हैं? आवर है, मिनट है और सेकेंड है। तो इसके ऊपर थोड़ा सा हम समझते हैं, फिर बाकी इन चीजों पर भी हम आएंगे। इसको हम लोग थोड़ा सा समझते हैं कि ये क्या है। तो सबसे छोटी इकाई क्या है? सेकेंड है। और उससे बड़ी इकाई क्या है? मिनट है। और सबसे बड़ी इकाई क्या है? आवर है। और भी है, दिन है। सबसे बात अगर शुरुआत करें समय की तो सबसे बड़ी इकाई हमारी क्या हो जाएगी? वर्ष हो जाएगा। और आपको पता है कि एक वर्ष में अगर दिन की बात करी जाए तो कितनी दिन होती है? 365 दिन। एक वर्ष में 365 दिन। और वहीं बात करूं कि एक वर्ष में कितने मंथ होते हैं, कितने महीने होते हैं, तो ये आपको भी पता है कि 30 माह होते हैं। सॉरी, 30 माह नहीं, 12 माह। एक वर्ष में कितने माह? 12 माह। फिर माह की बात करें कि माह को दिन में बांटा गया तो एक मंथ में, एक महीने में, एक महीना बराबर। जनरली 30 दिन हम लोग बोलते हैं, लेकिन हर महीने 30 दिन के नहीं होते। ज्यादातर महीने 30 दिन के होते हैं, पर सब महीने 30 दिन के नहीं होते। जनरली 30 दिन हम लोग बोल देते हैं, लिख सकते हैं 30 दिन। अगर कोई स्पेशल मंथ दिया गया हो तो उसके अलग अलग दिन होते हैं, उस पर भी हम आएंगे। फिर अगर बात किया कि एक महीने में कितने वीक होते हैं, सप्ताह कितने होते हैं, तो 7 सप्ताह, जबकि सप्ताह से भी 1-2 दिन ज्यादा होता है। फिर एक सप्ताह, ये 7 सप्ताह हो गया। तो एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं? एक सप्ताह में दिनों की संख्या कितनी होती है? 7 दिन। अब दिन से छोटी इकाई क्या है? घंटा। तो एक दिन में कितने घंटे होते हैं? एक दिन बराबर 24 घंटे। घंटे को वापस अगर उससे छोटी इकाई बदले हम लोग, जो हमने मिनट लिखा, तो एक घंटे में कितने मिनट? एक घंटा बराबर 60 मिनट। ये हो गया। अब एक मिनट में कितने सेकंड? 60 सेकंड। फिर इससे छोटी इकाई के ऊपर हम नहीं जाएंगे, बाकी नैनो सेकंड, पिको सेकंड, उधर को लेना देना नहीं है, बस वो भी होता है। तो एक मिनट में 60 सेकंड, ये इतना जो है कि नॉर्मल हमको होना चाहिए, जानकारी हमको होना चाहिए। एक चीज और आता है वर्ष में, एक साथ एक चीज जुड़ जाता है कि प्रकाश वर्ष शब्द आ जाता है। तो मैंने बता दिया कि प्रकाश वर्ष आपसे पूछ लिया जाता है कि प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है। तो ये प्रकाश वर्ष भी समय की इकाई है। इससे हम लोग समय की इकाई प्रकाश वर्ष, आपको लग रहा हो कि वर्ष शब्द जुड़ा है तो ये किसकी इकाई होगी? समय की इकाई है। तो ये समय की इकाई नहीं है, ये समय की इकाई नहीं है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि प्रकाश वर्ष जो है कि समय की इकाई नहीं है, समय की इकाई नहीं है। प्रकाश वर्ष किसकी? समय की इकाई नहीं है। प्रकाश वर्ष इकाई है दूरी की। ये बड़ा कंफ्यूजिंग होता है, इसलिए अक्सर प्रश्न आपसे पूछा जाता है कि ये प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है। तो प्रकाश वर्ष दूरी की इकाई है। बस इतना ध्यान रखना है, प्रकाश वर्ष के बारे में इतना ही जानना है कि ये प्रकाश वर्ष दूरी की इकाई है। तो दूरी की इकाई हम पढ़ने गए, दूरी की और इकाइयों के बारे में डिटेल्स हम लोग पढ़ेंगे फिलहाल इसके ऊपर। तो इसमें प्रश्न कैसे क्या आता है, ये चीज हमको जानना है।
तो सिंपली कभी कभी ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि जैसे 3 घंटे हैं, एक 5 मिनट है और 20 सेकंड है, तो इन सबको आप सेकंड में बदलिए। तो कैसे बदलेंगे? अब 1 घंटे को मिनट में, फिर मिनट को सेकंड में, तो आपको पता ही है घंटा को जब सेकंड बनाएंगे तो डायरेक्ट सेकंड बनाएंगे नहीं, पहले हम क्या बनाएंगे? मिनट बनाएंगे। तो 3 घंटे में किससे गुणा करेंगे? 60 से। ये मैं यही लिखूं तो 3 में किससे गुणा करेंगे? 60 से। तो ये क्या हो गया? मिनट। वापस इसको सेकेंड में बदलना है तो फिर हमको वापस 60 से करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि मिनट से दिन, घंटे से सेकेंड तक आने के लिए हमको बीच में ये 260 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब यही मिनट को सेकेंड में बदलेंगे, फिर 5 मिनट में कितने सेकंड होंगे? क्योंकि 1 मिनट में 60 सेकंड होता है, 5 मिनट में कितने सेकंड हो जाएंगे? 60 और प्लस, और ये 20 तो सेकंड है ही। अब ये सारे को, ये दोनों को मल्टीप्लाई करके सेकंड में कन्वर्ट करके ऐड कर देंगे, तो ये हमको मिल जाएगा। तो करते हैं, ये 3 छक्का 18 और 18 छक्का 108। तो 108 पे कितने जीरो छोड़े हमने? 2 जीरो छोड़े हैं, और ये हो जाएगा 300 प्लस 20। तो सेकंडों की संख्या कितनी हो जाएगी? 800 और 300 1100 हो जाएगा। तो ये 10,000 वाला क्या हो जाएगा? 11,000 हो जाएगा। तो हो जाएगा 11,120 सेकेंड। अब चाहे तो यूनिट प्लेस को जोड़ेंगे तो 0, फिर 10 को जोड़ेंगे तो 2, फिर 100 को जोड़ेंगे तो 3, और 8 11 को 1, फिर जगह 1, फिर एक यहाँ आ जाएगा, फिर एक का 1। ये इतने सेकंड हो गए। इस तरह से छोटे छोटे प्रश्न बनते हैं। तो आपको बिल्कुल पक्का होना चाहिए, याद तो रहता ही है, थोड़ा सा ये प्रैक्टिस है कि 3 घंटे 5 मिनट इतने सेकंड हो तो किस तरह से हम लोग सेकंड में बदलेंगे। इसी तरह से वापस सेकंड से भी मिनट पूछा जा सकता है, कभी कभी खाली स्थान करके देता है। तो सबके बेस में ये चीजें हैं, ये आपको पता होना चाहिए कि ये किस तरह से कन्वर्ट होता है। तो ये चीजें जाननी थी। और कुछ डिटेल थोड़ा सा जानते हैं कि वर्ष किस मंथ में कौन सा कितना दिन होता है, तो ये हम लोग समझ लेते हैं। आइए समझते हैं। तो वर्ष में कितने महीने होते हैं? 12। 12 महीने में जनवरी कितने का होता है? जनवरी, थोड़ा सा इसको हम लोग संक्षेप में लिखेंगे तो JAN, जन फॉर जनवरी। जनवरी कितने का होता है? 21 का। फरवरी, फरवरी का होता है 28 या 29। कब 29 होता है, कब 28 होता है? तो 29 तब होता है जब फरवरी लीप ईयर होता है। क्या होता है? लीप वर्ष में। लीप वर्ष में क्या होता है? फरवरी 29 का होता है। और ये 28 जो होता है ये किसमें? साधारण वर्ष में होता है। अब लीप वर्ष क्या होता है ये भी समझ लेते हैं। तो जैसे हम लोग सन लिखते हैं ना, जैसे 2024 अभी चल रहा है, तो 24 में आप 4 से भाग देंगे तो 4 का डिवाइड के अनुसार ये पूरा कट जाएगा, इससे भागने में भी कट जाएगा। तो ये क्या है? रिमाइंडर क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। मतलब जब रिमाइंडर 0 आ जाए जिस ईयर में भाग देने से, वो 4 से कटेगा, और 4 से जब ये कटेगा तो ये हमेशा क्या हो जाएगा? लीप वर्ष। तभी 2024 हमारा क्या था? अभी फरवरी बीत गया इसका, तो ये क्या था? हमारा लीप वर्ष था। मतलब फरवरी में कितने की थी? 29 दिन की थी। तो अब तो हमारा क्या जाता है? लीप वर्ष हो जाता है। ये हमारा लीप वर्ष हो जाता है। लेकिन वही कोई शताब्दी वर्ष है, कोई शताब्दी वर्ष है, तो शताब्दी वर्ष में देखेंगे अंत में 0 आएगा। जैसे सन, अगर मैं बात करूं 2100 की, इसकी 2100 की, तो शताब्दी वर्ष है, 4 से तो कटेगा, पर जब शताब्दी वर्ष होता है इसको किससे डिवाइड होना चाहिए? 4 से डिवाइड होकर के रिमाइंडर क्या आना चाहिए? 0 होना चाहिए, तब जाके ये लीप वर्ष होगा। तो इसका मतलब अगर मैं पूछूं कि 2100, सन 2100, 2100 वर्ष, जो 2100 सन है, ये हमारा जो है लीप वर्ष होगा कि नहीं होगा? तो आंसर है ये 2100 हमारा लीप वर्ष नहीं होगा, क्योंकि यहाँ रिमाइंडर आ जाएगा। जैसे क्या आ जाएगा? 0 से 0 कट जाएगा, और 4 चौका 16, रिमाइंडर 5 आएगा। ये रिमाइंडर 0 नहीं होने से ये लीप वर्ष क्या नहीं होगा? क्या होगा? ये साधारण वर्ष होगा। क्या होगा? साधारण वर्ष होगा। तो ये लीप वर्ष और साधारण वर्ष, इसका थोड़ा हम बता दिया आपको, तो ये याद रखना है। अब आ जाते हैं, मिटा देता हूँ इसको, समझ गए आप? तो फरवरी, फरवरी के बाद आता है मार्च। मार्च कितने का होता है? 31 का। अप्रैल, अप्रैल होता है 30 का। मई, ये 31 का। जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। चलिए, जून 30 का, जुलाई 31 का, अगस्त फिर 31, फिर सितंबर 30, अक्टूबर 31, नवंबर 30, दिसंबर 31। तो 31, 30, फिर 31, ये फरवरी आपका केवल 28, 29 है। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, इस तरह से ये आपको याद होना चाहिए कि कितने, किस मंथ में कितने दिन होते हैं। तो ये चीजें आपको
रखना है। ये हो गया, हमने ये बात कर ली। और क्या रह जाता है, चलिए और कैसे कैसे प्रश्न आते हैं वो थोड़ा सा और समझ लेते हैं। कभी कभी आपसे पूछ लिया जाता है, बहुत साधारण सा प्रश्न आता है, टाइम को लेकर के आता है कि अब टाइम कैसे टाइम बताते हैं, घड़ी वॉच पे आ जाते हैं हम लोग, इस पे क्लॉक पे आ जाते हैं, घड़ी। तो घड़ी हमारा दो तरह से, दो फॉर्मेट में क्या बताती है, टाइम बताती है। एक तो हमारा 12 आवर फॉर्मेट होता है, ये 12 होता है, यहाँ 6 होता है, यहाँ 3 होता है, इस तरह से ये 9 होता है। तो ये 12 आवर फॉर्मेट में बताती है, मतलब 12 घंटे के बाद फिर टाइम क्या हो जाएगा, 1 पे आ जाएगा, फिर 2 पे आ जाएगा, फिर 3 पे आ जाएगा, इस तरह से। और दूसरा एक होता है, ये 24 आवर फॉर्मेट में बताती है, 24 आवर फॉर्मेट में बताती है। तो 24 आवर फॉर्मेट में क्या होता है कि ये रात को 12 बजे के बाद बदलती है। तो उसमें घड़ी में है, जैसे रेलवे घड़ी में ये टाइम होता है, तो ये घड़ी नहीं यहाँ होगी, तो वहाँ डिजिटल थोड़ा सा होता है। जैसे 12 के बाद क्या आएगा, 13 बजेगा, फिर वहाँ 14 बजेगा, यहाँ 15 बजेगा। टाइम वही है, जैसे यहाँ 15 इसमें दिखाएगा, तो इसमें क्या दिखाएगा, 3 दिखाएगा, क्योंकि 12 के बाद 3 घंटे चलिए, और ये 12 के बाद 3 जोड़ेंगे तो 15 आएगा। इसका मतलब यह, अगर हमारी घड़ी में 3 बजकर का दोपहर के बाद का समय दिखा रहा है, इसको पीएम से दिखाते हैं, तो एम पीएम भी हम बताते हैं। और यहाँ क्या दिखाएगा, 15 बजे, रेलवे घड़ी में क्या दिखाएगा, 15 बजे। तो कब एम होगा कब पीएम होगा, ये समझिएगा। रात के 12 बजे के बाद से लेकर के रात्रि 12 बजे से, ये आप नोट करिएगा, रात्रि 12 से दोपहर, रात्रि 12 से दोपहर 12 तक, ये आपका दिखाएगा एएम। क्या समय बताएगा, एएम। तो एएम का समय इस घड़ी में और इस घड़ी में बराबर रहेगा। लेकिन जैसे ही पीएम आएगा, तो कब आएगा पीएम, दोपहर 12 के बाद, दोपहर 12 से लेकर के रात्रि 12 तक, रात्रि 12 तक का ये समय क्या बताएगा, हमारा पीएम बताएगा। तो अभी शाम का 4 बज रहा है, शाम को 4 बजे हैं, अगर आपकी घड़ी में, हमारी घड़ी में शाम के 4 बजे हैं, तो 12 आवर मतलब 24 आवर में वो टाइम क्या दिखाएगा, मतलब रेलवे की घड़ी में वो टाइम क्या बताएगा, रेलवे की घड़ी में बताएगा 12 4 16, ये 16 बजे दिखाएगा। तो यहाँ एम पीएम की जरूरत नहीं है, यहाँ 12 के बाद वाला समय देखेंगे 12 से 24 तक का, तो वो सारा पीएम का होगा। और जो है कि 12 बजे तक का समय क्या होगा, वहाँ एएम होगा। तो वहाँ एएम पीएम की जरूरत नहीं, वहां देखते ऐसे पता चल जाता है। तो ये चीजें आपको रखनी है। कभी कभी आपको कभी कभी आ जाता है कि जैसे कोई ट्रेन कहीं पहुंची किसी स्टेशन पर, शाम को जो है दिखा दिया कि चलो 14 बजे पहुंच गई, 14 बजे खुलती है, 14 बजे खुलती है। तो 14 बजे खुलती है, तो आपसे पूछेगा कि 2 AM पे खुलती है, 2 AM पे खुलती है कि 2 PM पे खुलती है, इस तरह से। तो आपको इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि 14 बजे है तो 12 से जैसे ऊपर अधिक बताएगा तो ये किस में आएगा, पीएम में बताएगा। और बाकी 12 के बाद जैसे 12 तक का समय बताएगा तो एम, यहाँ तो नहीं बताएगा एम पीएम, लेकिन यहाँ एम बताना पड़ेगा आपको, 12 आवर फॉर्मेट में हमको बताना पड़ेगा, ताकि पता चले कि ये सुबह का समय है कि कब का समय, शाम का समय है। तो ये चीजें हो गई। तो अब प्रश्न क्या आता है, कुछ इस तरह से प्रश्न आता है, जैसे किसी विद्यार्थी ने कोई विद्यार्थी ने सुबह शाम को 6:15 पे अपनी पढ़ाई शुरू की, 6:15 पर क्या की, पढ़ाई शुरू की। अब सुबह यहाँ शाम, तो यहाँ क्या लिखेंगे, 6:15 PM, शाम को पढ़ाई शुरू की। और उसने 7:20 पे अपनी पढ़ाई पूरी की, पढ़ाई क्या की, पूरी की। तो उसने कुल कितने घंटे पढ़ाई की। तो इसमें आ जाता है कि घंटा मिनट का, ये शाम को ही समय, तो पीएम यहाँ लिखेंगे। तो 6:15 PM पे पढ़ाई शुरू की और 7:20 PM पे पढ़ाई पूरी की। तो क्या, कितना समय उसने पढ़ाई की, उसका ड्यूरेशन, पढ़ाई की अवधि ज्ञात कीजिए। तो कितनी अवधि तक उसने पढ़ाई की, ये प्रश्न है। प्रैक्टिस में और प्रश्न हम लोग लगे, फिलहाल समझ लेते हैं कि कैसे उन प्रश्नों को सॉल्व किया जाएगा। तो 7:20 में से हमको 6:15 घटाना पड़ेगा। तो नॉर्मली आप इसको घटा देंगे, घटता है तो घटा देंगे, नहीं घटता होगा तो फिर उसको कैसे करेंगे, एक बार हम दूसरा घटाव लेकर के बता देंगे। इसको कभी कर लेते हैं। तो ये यहाँ 10 में से 5 गया 5, यहाँ बच गया 1, तो ये 0 हो जाएगा, और 7 6 गया 1, मतलब 1 आवर 5 मिनट उसने पढ़ाई की। अब मान लीजिए उसने पढ़ाई शुरू की, जो है, चलिए कोई क्लास होता है, कोई क्लास की बात कर लेते हैं।
कोई क्लास बेल बजती है ना आपके स्कूल में, मान लीजिए कि 9:40 पे बेल बजी, 9:40 पे, चलिए 9:15 पे बेल बजी, ठीक है, और ये स्टार्ट हुआ 10:15 पे, 9:15 पे क्लास स्टार्ट हुआ और एंड हुआ जो है कि 10:30 पे, 10:30 बजे क्लास जो है कि एंड हुआ। तो कुल कितने घंटे या कितने मिनट या कितने घंटे कितने मिनट क्लास चलाइए हमको बताना है, ठीक है। तो यहाँ बिजली घट रहा है तो थोड़ा सा हम इसको ट्विस्ट करते हैं, यहाँ ले लेते हैं समय 9:45 का और यहाँ समय दे देते हैं हम लोग चलिए 10:30 का। तो जो बाद का समय है वहां समाप्त हुआ है और ये समय पे शुरू हुआ है, तो इस समय में से इसको हम घटाएंगे, तो घटाएंगे तो कितना आएगा 10:30 और यहाँ से 9:45 घटाएंगे। अब ये समझना है कि कैसे यहाँ घटाएंगे। 10 में से 5 गया, 5 आप लिखेंगे, फिर कहेंगे कि जैसे घटाते हैं सामान्य घटा उस तरह से नहीं घटाएंगे। ध्यान दीजिएगा ये आवर और मिनट का सब्ट्रैक्शन है। इसको घटाने के लिए अगर मिनट में से आप नीचे का मिनट घटा रहे हैं तो ऊपर का मिनट अधिक होना चाहिए, पूरा 30 हमारा क्या होना चाहिए, अधिक होना चाहिए। तो अभी कैसे घटाएंगे हम, तो अभी 1 आवर यहाँ से कैरी करेंगे और यहाँ 30 मिनट पहले से है तो 1 आवर मतलब 60 मिनट और लग जाएगा, तो ये हो जाएगा कितना मिनट, 90 मिनट हो जाएगा। तो 90 मिनट में से 45 जो है कि सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 45 मिनट यहाँ से, तो यहाँ लिखेंगे 45 और यहाँ से एक कैरी हो गया तो 9 ही बचा है, तो यहाँ 9 में से 9 गया तो क्या आया, 0 आ गया, मतलब पूरे 45 मिनट क्लास चला। तो ये हमारा आंसर होगा। तो इसमें उन्हें बता दिया कि कैसे सब्ट्रैक्ट करते हैं, आवर मिनट का कैसे सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो सब्ट्रैक्शन आप समझ गए तो एडिशन भी आप समझ लीजिए। तो सब्ट्रैक्शन के क्वेश्चन और कर लेते हैं, चलिए। तो थोड़ा सा ट्विस्ट करके हम रखेंगे ताकि समझने के लिए कुछ हो, सीधा सीधा घट जाएगा तो समझ नहीं पाएंगे। तो आवर मिनट का सब्ट्रैक्शन कैसे होता है आप समझ रहे हैं इसको। जैसे हमको हटाना है 10 बजकर के 10 ही क्यों, कुछ बदल देते हैं, 8:05 में से आप इसको अलग अलग भी लिख सकते हैं आवर मिनट। तो मैं ये 2 डबल डॉट के पहले जो लिख रहा हूँ वो आवर लिख रहा हूँ और बाद में लिख रहा हूँ क्या लिख रहा हूँ, मिनट लिख रहा हूँ, बस इतना समझना है। तो इसमें से हमको घटाना है, चलिए 5:45 घटाना है, ये सब्ट्रैक्शन हम कर रहे हैं। तो क्या करेंगे, फिर 60 ले आएंगे, वहां ऐड करेंगे तो 65 हो जाएगा, 65 में से ये 45 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ क्या आएगा 20 आएगा, और यहाँ क्या बच गया, एक कैरी होकर चला गया तो 7 बच गया। अब 7 में से क्या करेंगे, 7 में से 5 घटा देंगे तो 2 आवर 20 मिनट। ये तो हो गया सब्ट्रैक्शन। एडिशन के लिए क्या करना है समझ लीजिएगा, एडिशन का एक क्वेश्चन लेते हैं। ये सब्ट्रैक्शन हो गया, ये क्या हो गया, सब्ट्रैक्शन हमने सीख लिया। अब एडिशन सीख लेते हैं, जोड़ते कैसे हैं समय को ये जान लेते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है क्योंकि अक्सर ड्यूरेशन बताने के लिए हमको जोड़ना और घटाना पड़ता है, तो ये बिना समझे हम नहीं कर सकते। तो अब एडिशन आ गया, मान लीजिए कोई काम पहले जो है कि 3 घंटा 20 मिनट किया गया और बाद में उसी काम को फिर और किया गया तो कुल कितने घंटे काम चला, मान लीजिए 7 घंटा जो है कि 55 मिनट फिर काम हुआ, तो कुल कितने घंटे और कितने मिनट काम हुआ। या कोई भी समय यात्रा में कहीं हमने गुजारा फिर वहां गुजारा, तो सारे समय को जोड़ करके हम कैसे बताएंगे। तो यहाँ देखिए 20 और 55 दोनों को ऐड करेंगे तो आएगा 75। अब 75 हमारा क्या है, मिनट है, 75 क्या है, मिनट है। तो इसमें 60 से हम निकालेंगे कितने, 60 मतलब कितने आवर हो गए। तो एक अगर क्वेश्चन आता है तो हमारा एक क्या हो गया, आवर हो गया, और ये जो बचा हुआ क्या हो गया, मिनट। तो इस कॉलम में चूंकि ये मिनट का कॉलम है, ये मिनट का कॉलम है, ये आवर का कॉलम है, तो मिनट के कॉलम में हम केवल मिनट को लिखेंगे, आवर को कैरी करके हम आवर के पास ऐड कर देंगे। तो यहाँ हमारा क्या हो जाएगा 15 और आवर हमारा एक कैरी हो जाएगा 1, तो 7 3 10 और 1 11, तो टोटल 11 आवर 15 मिनट ये हमारा वर्क जो है कि चला। तो इस तरह से हम लोगों ने समय का जोड़ना और घटाना भी सीख लिया। तो कभी कभी मिनट और सेकंड आ जाता है तो मिनट और सेकंड का हम लोग कर लेंगे, बाकी इसका कर लेंगे। तो इस तरह से इसकी प्रैक्टिस हम लोग करेंगे क्वेश्चन के साथ, जब एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन करेंगे तब। और क्या लर्निंग इसमें लेते हैं, चलिए कुछ और सीखते हैं। घड़ी देखने तो आपको आता ही होगा, अगर मैं पूछूं कि इस समय एएम पीएम का भी हमने कर लिया, एएम कब होता है पीएम कब होता है, फिर प्लस आवर मिनट का हमने जोड़ना घटाना, मिनट और सेकेंड का हम लोगों ने जोड़ना घटाना सीख लिया, तो ये चीजें भी हो गई। तो रखते हैं आज के लिए इतना ही, बाकी हम लोग टाइम का लगभग हम लोगों ने कर ही लिया है समय का, उसके बाद हम लोगों का रह जाएगा दूरी, फिर ये चीजें हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो तब तक के लिए छोटा सा होमवर्क आपको ले देता हूँ, प्रैक्टिस करिएगा, होमवर्क
आप समझ गए, वीडियो को देखिएगा, लास्ट में प्रैक्टिस करिएगा। सब्ट्रैक्शन दे देता हूँ एक, और एक क्या है एडिशन। दो 4 क्वेश्चन कर लेते हैं, 2 एडिशन के 2 सब्ट्रैक्शन के। तो चलिए 9 आवर 15 मिनट में से 3 आवर 55 मिनट आप सब्ट्रैक्ट करिएगा। ये आवर मिनट है, ये टाइम का, जैसे डिजिटल वॉच देखते हैं तो बीच में डॉट लगा रहता है, तो बस यही है ये। एक और कर लेते हैं यहाँ 10 आवर 5 मिनट में से 6 आवर जो है कि 40 मिनट आप सब्ट्रैक्ट करिएगा। ये 2 सब्ट्रैक्शन हो गए। एडिशन की बात कर लेते हैं, तो 10 आवर 20 मिनट में 3 आवर, चलिए 45 मिनट आप ऐड करिएगा। तो ये ऐड करना है। ऐड करने में और भी ड्यूरेशन ले सकते हैं, तो यहाँ मैं 3 ड्यूरेशन दे देता हूँ। ये आवर मिनट बार बार मैं नहीं लिख रहा हूँ, अब समझिएगा, ये डिजिटल वॉच की तरह बिल्कुल आवर मिनट चल रहा है। तो यहाँ 9 आवर 30 मिनट, और यहाँ मैं समझ देता हूँ 10 आवर 40 मिनट, और समझ देता हूँ 3 आवर जो है कि चलिए 50 मिनट। तो ये पूरे टाइम को, ड्यूरेशन को ऐड करिएगा, तो कितने आवर कितने मिनट आ रहे हैं तो आप बता दिया हूँ, अब उसको देख लीजिएगा। ठीक है, फिर आज के लिए इतना ही। मिलेंगे फिर ऐसे ही किसी नेक्स्ट क्लास में, और कुछ और आगे की चीज़ों के साथ। और आप समझें चीज़ों को, प्रैक्टिस करें। प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपका पक्का हो जाएगा, फिर ये आपके जो है कि सेव मोड में हो जाएगा। ठीक है ना? ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, बाय बाय।